हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए हैं, ओके। और आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और एक्सप्लेनेशन भी कराने वाला हूं। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे, और आप देख लीजिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका लेवल क्या है, कैसा है, ओके। तो देखिए, पहला जो सवाल जो पूछा गया था यहाँ पर, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जो राइट आंसर है झांसी और बुंदेलखंड, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगले सवाल पर आने से पहले इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध मुख्य रूप से झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र से था, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया और झांसी की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ओके। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया था कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा। इसके बारे में चलिए आपको और डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बिंद्रा को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा उनके आखिरी शॉट पर निर्भर था, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया था कि वेब्स, यह जो है शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो है मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ था, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया था कि राज्यों के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं, ओके। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा है, और कहीं कहीं जो है बहुत थोड़ा टफ भी है इसका जो लेवल जो है। देखिए, अगला जो सवाल है, एनडीआरएफ एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 2006 में। देखिए, एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था, जो 26 दिसंबर 2005 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना हुई, और फिर 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया, ओके। तो इसका जो राइट आंसर आपका 2000 जो है आपका 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया था, ये जो आपका जो है साइंस से सवाल था कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, ओके। तो देखिए, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को जो है सिनेप्स कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी में देख लीजिए सिनेप्स, या जो है इसका अंतग्रथन भी कहते हैं इसे, ओके। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लीजिए। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। यह वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका दूसरे न्यूरॉन को विद्युत या रासायनिक संकेत भेजता है। यह सिनेप्टिक क्लेफ्ट नामक एक छोटा सा अंतराल होता है, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया था कि मुख पर रंग और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मुख पर रंग और मुखौटा लगाकर किया जाने वाला नृत्य कथकली, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। छऊ पूर्वी भारत का मुखौटा नृत्य है, और कुम्माटिकाली केरल का जो मुखौटा लोक नृत्य है। तो आपको जो है इसका जो है आंसर ऑप्शन के अनुसार देना था। तो वहाँ पर जो है कथकली स्टूडेंट बता रहे हैं कि था वहाँ पर केरल का ऑप्शन था, ओके। तो कथकली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस देशांतर पर सेट किया जाता है? तो 180 देशांतर पर सेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष अखंडता और समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे, ओके। यानी कि 1976 के जो है 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, ओके। चलिए इसके बारे में देखिए ऑडिटर्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह संशोधन संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, जिसमें भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता, ओके, राष्ट्र की एकता की शब्द बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, ओके। चलिए देखिए, अगला सवाल पूछा गया था कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा अभिलेख संबंध नहीं था? तो शासन काल में इसका जो है दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख और जूनागढ़ शिलालेख संबंधित नहीं है, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया था कि गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर हवा चलने पर भूमि पर कैसा दबाव बनता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेन में कि गर्मियों में दिन के समय जमीन समुद्र की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है और ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ओके, देखिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि एनडीआरएफ एक्ट किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो एनडीआरएफ एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने और राष्ट्र की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला देखिए दोस्तों, लास्ट सवाल है, यह कंप्यूटर से पूछा गया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो? इसका जो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह था दोस्तों 1 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है जीके का क्वेश्चन था, जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में यानी कि 12th लेवल जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें पूछे गए थे। ओके, और भी मैं आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 सितंबर को, उसका भी मैं जीके का क्वेश्चन लेकर आऊँगा और 3rd और 2nd शिफ्ट का भी मैं लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।